तो MPLS में आज जो टॉपिक होगा वो है IPv4 ओवर MPLS। देखो IPv4 ओवर MPLS, तो ये हम लोगों का है, मतलब MPLS पे IP v4 कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे काम करते हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज जो टॉपिक होगा वो है IP TTL बिहेवियर। ठीक है, IP TTL बिहेवियर। अभी देखो TTL जो है हमको पता है IP v4 या फिर IP v6, उसमें क्या होता है TTL यूज होता है। TTL का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम टू लीव। ठीक है तो ये देखो, वी नो दैट इन IP हेडर देयर इज ए फील्ड नेम्ड TTL। ठीक है, IP का जो हेडर है उसमें एक फील्ड होता है TTL। तुम अगर गूगल मार के देखोगे IP हेडर फॉर्मेट, ठीक है, IP हेडर फॉर्मेट मार के देखो, उसमें देखना TTL बोल के एक फील्ड होता है। और वो TTL कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, 8 बिट। इट इज ए 8 बिट इन लेंथ। तो 8 बिट का मतलब क्या होगा, 2 टू दी पावर 8 इस हिसाब से होता है। तो that is why the value of it in decimal number can be from 0 to 255। that means कहने का मतलब ये है कि IP का जो हेडर होगा उसमें TTL नाम का एक फील्ड होता है। TTL 8 बिट का होता है। that means उसमें जो डेसिमल नंबर आ सकता है वो 0 से लेके 255 तक हो सकता है। कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर इसमें हो सकता है, वही होता है TTL। ठीक है, बुझे? When a packet is sent, the TTL value is set in the packet। तो जब भी एक पैकेट भेजा जाता है, ठीक है, जब भी एक पैकेट भेजा जाएगा, सपोज तुम्हारा ये एक होस्ट है, देखो होस्ट ए, और यहाँ मान लो एक राउटर है R4। तो अगर मैंने यहाँ से अगर पिंग कर दिया, सपोज R4 का कोई भी IP को पिंग किया, तो ये जो होगा इसमें एक पैकेट जनरेट होगा। तो ये जो पैकेट जनरेट होगा इसमें क्या होगा, एक TTL वैल्यू इसमें एक सेट हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट सेट होगा ही होगा उसमें। ठीक है, और वो वैल्यू क्या होता है, डेट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म। मतलब डिफरेंट OS में डिफरेंट होता है। मान लो अगर तुमने विंडोज XP में ट्राई किया, विंडोज XP से अगर किसी को पिंग मारा या फिर कुछ भी किया, तो विंडोज XP से जो पैकेज जनरेट होता था उसमें TTL वैल्यू 255 सेट होता था। या जो विंडोज 7 या विंडोज 10 11, देखना यहाँ से अगर तुम किसी को पिंग मारते हो चेक करने के लिए, या जो भी IP है मतलब IP पैकेट अगर यहाँ से कुछ भी मूव हुआ, विंडोज 7 10 11 8 इसमें से विंडोज 8, ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट TTL वैल्यू सेट होता है 128, जो हमको पिंग मारने से दिखाई देता है कि TTL कितना है। ठीक है, तो TTL वैल्यू, या फिर प्लेटफॉर्म का मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मतलब मान लो राउटर, अगर राउटर से तुमने किसी को पिंग मारा तो उसमें भी TTL वैल्यू 255 होता है। अगर किसी विंडोज मशीन से तुमने राउटर को पिंग मारा तो उसमें भी TTL वैल्यू 255 सेट होता है। तो ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म, तो डिफरेंट डिफरेंट TTL वैल्यू आता है, लेकिन वो नंबर जो होगा 0 से लेके 255 के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट TTL वैल्यू लाइक 64, अगर तुम इंटरनेट का किसी भी IP को पिंग मारोगे तो देखना हो सकता है उसमें 64 119, ठीक है, इस टाइप का तुम्हें TTL दिखाएगा, 128 255 एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन है ऐसा यस मुझे। सर। सपोज मैं अगर यहाँ से देखो, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से अगर फिलहाल मैं इसको पिंग मारता हूँ, पिंग 8.8.8.8, ठीक है, मारो पिंग। देखो इसमें TTL कितना दिखा रहा है, 53, ठीक है ना, तो इसमें दिखा रहा है तुम्हें TTL 53। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ TTL आ सकता है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हुआ होगा, व्हाट इज द वैल्यू दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट but the value must set in the packet and that is important। বুঝেছা? তো মনত রাখিবা যে TTL value কি সেট হবো, what will be the value that is not important for us। বুঝেছা? পাইছানে বুঝে? The important thing is যেতিয়াই পেকেজ এটা, whenever a packet will move, a TTL value will be set। और हे वैल्यू तो की होगा, कैन बी ए डिफरेंट नंबर, कुछ भी वैल्यू है हो सकता है। तो वही होता है मेन चीज। बुझी हुई है ना?
कैसा यस बुझे सर। वैसे? हाँ, अभी देखो इस डायग्राम को समझो। ये देखो इसमें एक होस्ट ए दैट मीन्स एक पीसी है, ये कनेक्टेड है R1 के साथ, बीच में ये वाला नेटवर्क है 192.168.1.0/24, और यहाँ सपोज इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। DZW का मतलब डिफॉल्ट गेटवे, दैट मीन्स ये होस्ट ए जो होगा इसका ये डिफॉल्ट गेटवे है। ये R2 राउटर है, इसमें 12.0/24, ये R3 के साथ कनेक्टेड है 23.0/24, R4 के साथ कनेक्टेड है 34.0/24, R4 R5 के साथ कनेक्टेड है, बीच में 45.0/24 नेटवर्क है, और ये जो R5 है इसके साथ एक पीसी कनेक्टेड है, नाम दिया मैंने B। और ये जो नेटवर्क है 192.168.5.0/24, दैट मीन्स ये बी नाम का जो पीसी है इसमें आईपी एड्रेस है 5.50। मुझे वैसा है? मुझे वैसा यस हो गया। सर। अभी देखो नाउ, सपोज होस्ट ए जो है इट इज सेंडिंग पैकेट टू होस्ट बी, मतलब ये जो होस्ट ए, मान लो ये मेरा सोर्स है SRC सोर्स, यहाँ से कुछ जा रहा है पैकेट, कहाँ जाएगा? ये जो होस्ट बी है यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज माय डेस्टिनेशन, DEST डेस्टिनेशन, ठीक है? यहाँ कुछ जा रहा है, जब जाएगा, देखो ए जो है, ए का मतलब ये होस्ट ए नीड टू सेंड इट फर्स्ट टू इट्स डिफॉल्ट गेटवे। तो ए को क्या करना होगा? ए को पहले एक पैकेट जनरेट करना है और उस पैकेट को उसको भेजना होगा इस आईपी पे, उसका जो डिफॉल्ट गेटवे है यहाँ भेजना होगा, ठीक है? DZW हो गया। बट अकॉर्डिंग टू रूल, तो रूल क्या कहता है, क्योंकि ये पैकेट है, आईपी पैकेट है, तो उसमें TTL सेट होगा, है कि नहीं? देन ए क्या होगा? ए विल सेट ए TTL से, मान लो 255 इन द फर्स्ट पैकेट। तो ए ने क्या किया, देखो ये ए जो है उसने एक पैकेट जनरेट किया, किसके लिए? 192.168.5.50, 5.50 का मतलब कौन है? बी, ये होस्ट बी जो है इसका आईपी एड्रेस है, उसके लिए एक पैकेट जनरेट किया और उसमें मान लो TTL डाल दिया 255। समझ में आया ना? मुझे वैसा, ठीक है? और इस पैकेट को अभी क्या कर दिया उसने, इस पैकेट को उसने डिफॉल्ट गेटवे पे डाल दिया, ये गेटवे जो है यहाँ उसने सेंड कर दिया। सेंड, सेंड करने का मतलब R1 को मिल गया पैकेट, R1 हैज रिसीव्ड द पैकेट विथ TTL 255, मतलब R1 के पास जब ये पैकेट आएगा, ये पैकेट आया R1 के पास, उसने देखा कि इसमें TTL जो है 255 है, 255, ठीक है? अभी R1 क्या करेगा? When R1 will forward to it to R2, अभी R1 को इस पैकेट को किसको फॉरवर्ड करना है? R2 को फॉरवर्ड करना है। तो TTL का काम क्या होता है? TTL कैसे काम करता है? ये डिक्रीमेंट होता है नंबर, मतलब एक एक हॉप अगर उसने पार किया, क्रॉस किया, हॉप का मतलब कुछ भी हो सकता है, राउटर हो सकता है, पीसी हो सकता है, एनी डिवाइस, ठीक है? जिससे पैकेट क्या होगा? मूव होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो जहां वो एक हॉप पार हो गया, मतलब क्रॉस हो गया, तो 1 माइनस होगा, ठीक है? दैट मीन्स क्या है, R1 ने 255 TTL सेट किया था, किसको? 250, क्योंकि इसके पास 255 सेट होके ही पैकेट आया था। तो R1 बोलेगा कि क्योंकि मैं तो एक हॉप हूँ, वन हॉप, वन हॉप इज माई सेल्फ, मैं खुद ही एक हॉप हूँ, ठीक है? और मुझको पार करके वो अभी किसके पास जा रहा? R2 के पास, दैट मीन्स वन हॉप माइनस होगा, मतलब R1 जब इस पैकेट को R2 को भेजेगा, R1 बोलेगा कि इस पैकेट में ये जो मैं P पैकेट जो भेज रहा हूँ इसमें TTL अभी 254 होगा, ठीक है? मतलब वन हॉप पार हो गया, यस सर। ठीक है? अभी R2 जब इसको आगे R3 के पास भेजेगा, बोलेगा कि 253 इसमें TTL है, ठीक है? R3 जब R4 को भेजेगा, बोलेगा कि 252, मतलब 1 माइनस होगा, ठीक है? R4 जब R5 को भेजेगा, इसमें आएगा कि 251 TTL, ठीक है? फिर R5 के बाद जब ये B के पास आएगा, B मतलब इसमें हो जाएगा 250 TTL। और काम, इसका काम क्या होगा कि ये TTL जो है, TTL कितना था? 255, मतलब ये 255 खत्म होने से पहले इस पैकेट को डेस्टिनेशन रीच करना है। अगर किसी कारण रीच नहीं हुआ तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? मुझे वैसा है, तो वही लिखा देखो, R1 will decrement TTL value, that is यस सर। 255 minus 1 254, that is R1 will forward the packet to 5.50 with TTL set
254 टू R2, मतलब R2 को इस तरह से काम करता है, ठीक है, आगे आगे वो भेजेगा। मुझे वैसा नहीं कि नहीं, वैसा मुझे। तो फाइनली अच्छा जब सर। B के पास जाएगा वो TTL वैल्यू हो जाएगा 250। सो दिस इज द नॉर्मल आईपी ऑपरेशन। नॉर्मली आईपी इसी तरह काम करता है, मतलब TTL का यही रोल होता है यार। वी डू नॉट हैव एनी लूप इन दिस सिनेरियो, दिस इज ए लूप फ्री सिनेरियो। इसमें कुछ भी लूप वूप नहीं है, तो ये लूप फ्री एक सिनेरियो हो गया। मुझे वैसा नहीं, वैसा मुझे समझ में आया कि नहीं, बोलो मनदीप, प्रियंकुश, तन्मय, प्रशांत, अरूप, सर। अनन्या, बाकी लोग, हाँ यस सर। वैसा मुझे। तो याद रखना, आईपी जो है ये एमपीएलएस नहीं है। एमपीएलएस में ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आईपी नेटवर्क में इस तरह से टीटीएल काम करता है, ठीक है। डिक्रीमेंट होता है -1, ठीक है, और टीटीएल खत्म होने से पहले उसको डेस्टिनेशन रीच करना है उस पैकेट को। ये होता है उसका कहानी। अभी मान लो हमें क्या करना है, तो इसमें लूप नहीं था। लूप का मतलब क्या है, पैकेट गया फिर वापस, सपोज मैंने तुमको कुछ भेजा, वही पैकेट वापस मेरे पास आया, इस तरह से कोई भी लूप नहीं है इसमें। अभी सपोज इसी टोपोलॉजी में क्या करता हूँ, देखो ये, सपोज ये वाला देखो, सपोज वी कॉन्फ़िगर्ड ए स्टैटिक राउटिंग एट R3 एंड R4 एज फॉलोज। मतलब वही डायग्राम है ये ए, और बीच में ये R1 वगैरह है, मैंने नहीं बनाया। सो इसमें देखो डायरेक्ट मैंने ए को R3 के साथ कनेक्टेड दिखाया है, R3 R4 के साथ कनेक्टेड है, और फाइनली ये बी है। मतलब बीच में ये R1 R2 एंड R5 ये वगैरह है, ठीक है। मतलब इसमें R1 भी है, इसमें R2 भी है, और इसमें R5 है। तो वो सब मैंने इसमें नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, कि मुझे यह एक लूप क्रिएट करना है। लूप किसके बीच करना है, R3 और R4 के बीच में करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मान लो पहले मेरा OSPF रनिंग था, तो मान लो कुछ भी राउटिंग हो, मेरा चल रहा था, अभी मैं R3 एंड R4 में एक स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। कैसे, देखो सपोज ड्यू इसमें क्या कर दिया, देखो ऐसा, सपोज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड ए स्टैटिक राउटिंग इन R3 R4 एक्सप्लोर। तो R3 में तुमने कर दिया ऐसा, आईपी राउट इस नेटवर्क के लिए, ये 5.0/24 जो नेटवर्क है, इसके लिए मैंने 22255 और मैंने बोल दिया 192.168.34.4, क्योंकि ये देखो नेटवर्क क्या था, मैंने गलत लिखा होगा। नेटवर्क R3 एंड R4 के बीच 34 है ना, हाँ ठीक है, R ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, तो R3 राउटर है, R3 का नेक्स्ट हॉप कौन है, R4। तो देखो इसमें .3 आईपी है, इसमें .4 आईपी है। तो मैंने बोला R3 को कि इस नेटवर्क के लिए 5.0 के लिए तुम्हारा नेक्स्ट हॉप कौन होगा, 34.4, ये वाला आईपी 4.4, ठीक है। और R4 में जाके मैंने उसी नेटवर्क के लिए 5.0 उसका मार्क्स डाल दिया, मैंने बोल दिया 34.3 इज योर नेक्स्ट हॉप। 34 मतलब यही, 34.33 का मतलब कौन होगा, ये वाला R3। मुझे वैसा ना, ये स्टैटिक राउट डाल दिया, मुझे यस वैसा। सर। अभी वही पैकेट मान लो यहाँ ए से, वही वाला पैकेट 50 के लिए 5.50 मतलब बी के लिए आ रहा है, तो R1 से वही होगा। तो यहाँ से 255 सेट, मतलब यहाँ R1 होगा, इसमें 255 होगा, ये R2 हो गया, इसमें 254 होगा, 254। जब वो पैकेट R3 के पास आएगा वो हो जाएगा 253, ठीक है। अभी R3 क्या करेगा, वो बोलेगा कि 5.0 के लिए मुझे 34.4 को भेजना है, तो यहाँ भेज दिया 34.4। तो इसमें कितना होगा, 252 होगा, होगा कि नहीं। R4 के पास जब आएगा, R4 बोलेगा कि 5.0 को मुझे वापस भेजना है 34.3, मतलब वो इसको वापस भेज देगा। तो इसमें क्या होगा, 252, ये 251 हो जाएगा, होगा कि नहीं। मुझे विचार है, पैसा मुझे समझ में आया। यस दोबारा सर। R3 उसी पैकेट को R4 को भेजेगा, तो 251 था, ये क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। वही पैकेट दोबारा R4 से दोबारा R3 के पास आएगा, दैट मीन्स 250, इसमें 249 होगा। वही पैकेट वापस R4 के पास आएगा, दैट मीन्स क्या होगा, 248 होगा। वही पैकेट वापस R3 के पास आएगा, दैट मीन्स कितना होगा, 247 होगा। इस तरह से R3 और R4 के बीच में ही ये घूमते रहेगा, दैट मीन्स ये लूप हो गया, समझ में आया। मुझे वैसा है, वो पैकेट आगे नहीं जाएगा, इसी में घूमते रहेगा, समझ में आया कि नहीं। मुझे वैसा है, यस सर। ऐसा मुझे। तो एक टाइम ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा होगा, ये वाला पैकेट घूम घूम के, मान लो एक टाइम पे ये वाला पैकेट R3 के पास या R4 के पास आया, और इस पैकेट में मान लो TTL हो गया 2 सपोज 2 हो गया, ऐसा घूमते घूमते।
फिर ये 2 वाला पैकेट जब वापस R3 के पास आएगा, ऐसा मान लो अभी इसमें TTL दिखा रहा है 1, TTL 1, जब 1 होगा R3 फिर समझेगा कि अच्छा इस पैकेट में अभी TTL कितना है, 1 है। अगर मैंने इसको आगे भेज दिया R4 के पास तो ये 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 हो जाएगा, दैट मीन्स उसमें TTL रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें TTL क्या होगा, नहीं रहेगा। तो इसमें जो राउटर लाइक R3 जिसको पता चल गया है कि इस पैकेट में अभी फिलहाल TTL कितना है, 1 है, और इसको अगर मैंने आगे भेज दिया तो इस पैकेट में TTL हो जाएगा 0, दैट मीन्स यूजलेस होगा। 0 का मतलब क्या है, उसमें कोई TTL है ही नहीं। ठीक है, तो R3 का अभी ड्यूटी क्या होगा, वो बोलेगा कि क्योंकि इस पैकेट का TTL अभी 1 है, दैट मीन्स इसको मैं अभी आगे भेज नहीं सकता, क्योंकि इससे अगर डिक्रीमेंट हुआ तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स R3 क्या करेगा, R3 विल डिस्कार्ड द पैकेट। वो बोल देगा कि इस पैकेट को अभी आगे नहीं भेजना है, इसको डिस्कार्ड कर दो। नहीं तो इस पैकेट की वजह से हम लोगों का जो ये नेटवर्क है इसमें लूप क्रिएट होता रहेगा, ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आया, मोटिवेशन है, भाषा समझ में आया ना, कि बोलो। Yes, sir. वही देखो, वही इसमें लिखा है, ऐसा हो गया वही चीज। सपोज R3, सपोज ये यहाँ से देखो, यहाँ से TTL 255 हुआ, आर R1 में, R2 में आके 254 हो गया, R3 में आके 253 हुआ। ठीक है, उसके बाद मान लो उसने R4 को भेज दिया, यहाँ R4 है 252, तो वही दिखाया देखो। सपोज R3 ने 252 भेज दिया R4 को, R4 से जब वापस आएगा 251 होके R3 के पास आएगा, फिर R3 वापस दोबारा उसको R4 को भेजेगा 250, फिर R4 से वापस R3 के पास आएगा 249, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से होते हुए एक टाइम पे क्या होगा, मान लो ये R3 राउटर जो है इसमें आ गया तुम्हारा TTL 1। ठीक है, अभी जब TTL 1 आएगा ये R4 को अभी नहीं भेजेगा, नो नहीं भेज, क्योंकि इसमें TTL है ही नहीं, 1 है। 1 का मतलब क्या होगा, ये अगर आगे दोबारा भेज दिया तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स TTL उसमें रहेगा ही नहीं उस पैकेट में। ठीक है, तो वो वाला पैकेट नहीं भेजेगा। तो ये देखो, नाउ R3 विल डिस्कार्ड द पैकेट सिंस इस TTL इज 1, क्योंकि इसमें 1 है तो ये डिस्कार्ड कर देगा। देन लूप कैन बी प्रिवेंटेड। तो ऐसा मतलब क्यों 1 होगा, देखो ये 1 है, दैट मीन्स क्या होगा, दैट इज इफ R3 फॉरवर्ड इट टू R4 इट विल बिकम 0, सो R3 विल डिस्कार्ड इट। सो R3 क्या करेगा, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि इसमें TTL 1 है, अगर मैंने आगे भेज दिया तो इसका TTL 0 हो जाएगा, तो मुझे आगे नहीं भेजना है अभी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लूप कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये जो लूप क्रिएट हुआ था उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। समझ में आया, मुझे वैसा समझ में आया कि नहीं बोलो। Yes, yes, ठीक sir. है, तो याद रखना आईपी में TTL इस तरह से काम करता है। बुझी वैसा है ना, एक बार ये तो बुझी ना पाले तो MPLS तान पावा। Yes, sir. वैसा बुझे सभी लोग कनेक्टेड जो लोकेश आमिनुल और Yes, उपज्योति, sir. वैसा बुझे। Yes, sir. हम्म, तो इस तरह से TTL काम करता है। अभी हमें क्या करना होगा, आगे देखो एक लैब है इसमें, तो ये लैब है R1 R2 R3 R4 R5, बीच में देखो 10.1.1.0/24, 10.1.2.0, 10.1.3.0, 10.1.4.0 ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, और IP एड्रेस राउटर के नाम से है। ठीक है, मान लो ये R1 एंड R2 है, तो 10 डॉट इसमें 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट इसमें डॉट 1 IP है, और R2 में होगा 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 2 इसमें 2 है। ठीक है, जब जैसा मैं पहले किया करता था, तो इसलिए CIDR 24 इसमें लेके रखा है, सो दैट 24 होने से कितना होगा, 1 से लेके 250 और यहाँ तक IP मिलेगा। तो राउटर का जो भी नाम है उस नाम से मैंने IP, मान लो ये 5 है तो इसमें डॉट 5 IP एड्रेस है, और नेटवर्क वाला हिस्सा जो होगा नेटवर्क के लिए जो यूज है वो फिक्स रहेगा, 10.1.4.5 10.1.4.4 इसमें होगा 4। इस तरह से IP एड्रेस दिया हुआ है। तो मैंने इसमें लिखा है कि असाइन IP एड्रेसेस एंड कॉन्फ़िगर OSPF एरिया 0। मान लो ये जो पर्सन है इसको तुम OSPF एरिया 0 में डाल दो पहले। ठीक है, उसके बाद कैप्चर एंड एनेबल वाइड सर्क ऑन आउटगोइंग इंटरफेसेस ऑफ ऑल राउटर्स एंड ट्राई टू पिंग फ्रॉम R1 टू 10.1.4.5, मतलब इस इंटरफेस को, यह IP एड्रेस है मेरा 10.1.4.5, इसको मुझे पिंग मारना है। मुझे वैसा ना, समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, Yes, sir. अभी देखो इसमें सारा कुछ है मेरा IP एड्रेस, तो एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ इसमें OSPF है कि नहीं। तो OSPF मैंने कॉन्फ़िगर, मुझे इस ये वाला नेटवर्क चेक करना है, ये वाला
10140, तो देखो ये R1 का राउटिंग टेबल में है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें शो IP राउट कमांड डाल दो, अगर है तो OSPF रनिंग है, ये देखो है OSPF 10.1.4.0, दैट मीन्स OSPF वर्किंग, ठीक है। अभी सर हाँ, हो रहा है। কি কৈছা কিবা তন্ময় কৈছা না না আহিছে সেইটোৱে কৈছো। है ना, तो ये रनिंग है, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो हर राउटर का जो आउटगोइंग इंटरफेस है, आउटगोइंग आउटगोइंग R1 का आउटगोइंग कौन होगा, ये वाला होगा ना E00, R2 का कौन होगा E0, मतलब यहाँ से पैकेट आउट होगा ना, ऐसे आउट, ठीक है, यहाँ से पैकेट आउट होगा आउट। R3 का E01 एंड R4 का E01, ये जितना भी इंटरफेस है इसमें तुम वाइड सर्क एनेबल कर दो, कैप्चरिंग एनेबल कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें जाओ, तो तुम्हें R1 राउटर में राइट क्लिक करना है, इसमें देखो कैप्चर पे जाना है, जाने के बाद इसका क्या पोर्ट था E00, इसको ओपन कर लो, ओपन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ होगा ना, होगा, ठीक है। उसके बाद R2 का E01, तो इसमें जाओ कैप्चर पे जाओ, E01, E01 ओपन कर दो, ये मेरा R2 राउटर है, हाँ। उसके बाद R3 राउटर का, R3 का क्या पोर्ट है E01, ठीक है। R3 में जाओ, इसका भी E01, इसको कैप्चर कर दो, ओपन, ये R3 राउटर है, हाँ। और उसके बाद R4 का E01, R4 का कैप्चर E01, तो ये कैप्चरिंग मैंने एनेबल कर दिया। अभी मुझे क्या करना होगा, अभी मुझे पिंग मारना है, मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे, यस सर। हाँ, अभी मुझे पिंग मारना है, किस राउटर से मारना है, मान लो R1 से, तुम R1 पे जाओ, यहाँ से तुम पिंग मारो, किस IP को पिंग मारना है, मान लो यहाँ, या R5 का E00 इंटरफेस जो है, इसमें मेरा IP एड्रेस है 10.1.4.5, इस IP को मैं पिंग मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम पिंग मारो, पिंग 10.1.4.5, एंटर मारो, देखो पिंग मिला। अभी तुम्हें क्या करना है, कैप्चरिंग पे जाओ, एक एक राउटर पे जाओ, ये सब शायद मेरा R1 राउटर है, ठीक है। तो मुझे पिंग का मतलब क्या देखना है, ICMP देखना है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट आएगा ही शायद, देखो इसमें, ये देखो, ये मैं इसमें एक काम करता हूँ, ICMP लिख देता हूँ, ICMP ऊपर एंटर मार दो। अभी देखो, ये देखो सोर्स 10.1.1.1, ये देखो सोर्स IP ये, और डेस्टिनेशन 10.1.4.5, सो सोर्स IP 10.1.1.1 मतलब होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो है R1 का इस इंटरफेस पे IP एड्रेस मेरा क्या है 10.1.1.1, क्योंकि मैंने R1 से पिंग मारा, तो सोर्स IP मेरा ये वाला होगा, और डेस्टिनेशन कौन सा है, ये वाला 10.1.4.5, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो पहला जो पैकेट है ये वाला पैकेट, इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ जाके, ये देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यहाँ अगर गया, तो यहाँ जाके तुम थोड़ा नीचे लाओ इसको, ये देखो इसमें TTL क्या दिखा रहा है, देखा TTL टाइम तो लेफ्ट 255, 255। 255 मतलब 255 सेट हुआ था, समझ में आया मुझे वैसा। यस सर। अभी इसको तुम मिनिमाइज करो, अभी R2 वाला जो कैप्चर है उसमें जाओ, नेक्स्ट वाला, इसमें आया, तो यहाँ जाके इसमें देखो, इसमें ICMP सर्च কৰিব লাগিব। ICMP चार्ज करना है, इसमें फिर ICMP, ठीक है। 10.1, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन में सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP चेंज नहीं होता है, 10.1.1 से आ रहा है 10.1.4.5 पे जाएगा, ठीक है। कोई भी एक पैकेट इसमें देख लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें देखना 254 होगा, ये देखा 254, वैसा मुझे वैसा, ये कम देखो हो है रहा ना, है। ये देखो 254 वन माइनस हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद R3 के पास जाएगा, तो R3 जो है नेक्स्ट, इसमें जाओ, इसमें तुम्हें ICMP सर्च करना है, ICMP, तो कोई भी एक पैकेट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पर देखना है, इसमें 253 दिखाएगा, आया ना ये देखो टाइम टू लिव 253, दैट मीन्स वन माइनस हुआ है कि नहीं। उसके बाद R4 का जो है कैप्चर, R4 पे जाओ, R4,
तो यहाँ भी तुम ICMP सर्च कर लो, ICMP, ठीक है, वही 10.1.1.1 वाला पैकेट। और इसमें इसको ओपन करो, इंटरनेट प्रोटोकॉल देखो, सोर्स IP 10.1.1, डेस्टिनेशन 10.1.4.5, ठीक है, IP वर्जन 4। और इसमें TTL क्या दिखा रहा है, देखो ये देखो 252, दैट मीन्स क्या है, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। और फाइनली वो कहाँ गया, R5 के पास गया, तो R5 में तो ये वाला IP एड्रेस है ही 10.1.4.5, मुझे वैसा ना, यस वैसा सर। समझ में आया। दैट मीन्स क्या होता है, Yes. TTL डिक्रीमेंट होता है, 1 माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, समझ में आया, मुझे वैसा। Yes, sir. यस सर। तो वही इसमें लिखा मैंने, चेक द, क्या लिखा है एक्चुअली ना, अच्छा ये हो गया, हाँ। तो इसमें मैंने देखा, तो ये R1 से 10.1.4.5, उसके बाद इसमें जो कैप्चरिंग हुआ ICMP लिखना, सिलेक्ट द पैकेट, कोई भी एक पैकेट सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद क्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 में क्लिक करना, और उसमें जाके देखो TTL चेक करो, TTL चेक इन ईच राउटर, हर राउटर में जाके TTL मैंने चेक किया, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज क्लियर दैट TTL वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड। तो ये क्लियर हो चुका है कि TTL वैल्यू जो है वो -1 होके आगे बढ़ता है, मतलब डिक्रीमेंट होके वो आगे बढ़ता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट ए लूप एट R3 फॉर 10.1.4.0 नेटवर्क। तो अभी तुम्हें क्या करना है, एक लूप क्रिएट करना है। मान लो R3 से तुम एक स्टैटिक राउट दे दो टूवर्ड्स R2 डायरेक्शन में, ठीक है, एक राउट देने से ही हो जाएगा। तो इसमें देखो मैंने R3 राउटर जो है उसमें IP राउट 10.1.4.0 जो कि R5 के साथ कनेक्टेड है, उस नेटवर्क के लिए मैंने 10.1.2.2, दैट मींस ये R2 का IP एड्रेस है, एक स्टैटिक राउट दे दिया। तो अभी तुम टोपोलॉजी पे जाओ, टोपोलॉजी, यहाँ आओ टोपोलॉजी पे, ठीक है, अभी मैं टोपोलॉजी पे आता हूँ, ये टोपोलॉजी आ गया मेरा, ये वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस नेटवर्क के लिए 10.1.4.0, इसके लिए R3 से मैं एक क्या करूंगा, स्टैटिक राउट दूंगा, स्टैटिक राउट दूंगा, लेकिन लेकिन देखो ये स्टैटिक राउट तो दूंगा, लेकिन मैं किसके लिए दूंगा, इसका नेक्स्ट ऑफ क्या होना टुवर्ड्स चाहिए, R2। मैं टूवर्ड्स R2 ये वाला नेक्स्ट ऑफ डाल दूंगा, नेक्स्ट ऑफ ये वाला, मतलब गलत नेक्स्ट ऑफ डाल दूंगा, गलत गलत वाला, मतलब इसमें 10.1.2.2 ऐसा डाल दूंगा, ठीक है, वैसा नहीं मुझे वैसा। तो Yes, ये दे sir. देता हूँ, ठीक है। अभी यस सर। R3 में जाता हूँ मैं, जो कि रॉन्ग है, वो करेक्ट नहीं है। R3, R3 में आ जाओ, इसके बाद एनेबल कॉन्फ़िग मोड, यहाँ जाके लिखो IP राउट 10.1.4.0 255.255.255.0, नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट अब डाल दो 10.1.2.2, ये वाला डाल दिया, ठीक है, मुझे वैसा नहीं, वैसा मुझे। अभी Yes, sir. दोबारा मैं R1 से वही पिंग रन कर दिया, देखो अभी पिंग नहीं मिलेगा, देखा, पिंग 10.1.4.5 पिंग मिलना बंद हो गया। अभी तुम इसमें देखो वाइसर्क वाला जो कैप्चरिंग है, देखो ये ब्लैक कलर का आ रहा है ना, ये देखा, R1 बोल रहा है 10.1.2.2 एंड यहाँ डेस्टिनेशन 10 TTL 10 लाइव टू एक्सीडेंट है क्या? एक्सीडेंट ऐसा दिखा रहा है ना, ठीक है, इसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं R3 का आउटपुट देखता हूँ, R3 मेरा R3 कौन सा है, वो निकालो पहले, ये R1 था, R2 R3, इसमें आता हूँ, ठीक है, ये देखो, देखा इसमें TTL क्या दिखा रहा है अभी, ये सब देखो, देखा TTL 253 254 253 2 ऐसा आ रहा है ना। हाँ, चलो कोई भी एक पैकेट, सपोज मैं ये वाला पैकेट देख लेता हूँ, 253 है, फिर 10.1.4.5 से जो पैकेट बका हो जाए 254, और तुम्हें क्या दिखा रहा है, रुको,
इसमें कम होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट रुको। इसमें ये वाला लास्ट करना। मैं दोबारा R1 से क्यों मारता हूँ? एक मिनट में एक क्लोज करके दोबारा कैप्चर करता हूँ। हाँ? ये R5 वाला था ना, इसको रहने दो, ये नहीं चाहिए। ये मेरा R1 वाला है। मैं R2 का R3 से वापस आएगा ना पैकेज। मैं R2 का कैप्चरिंग एनेबल करता हूँ Ethernet 01 पे। ये R2 हो गया, और R3 में जाओ, कैप्चरिंग एनेबल करो। ये भी कौन है? Ethernet 01। और R1 का भी चाहिए, R1 लास्ट में आएगा। हाँ, Ethernet 00। तो इसमें पहला जो है ये R2 है, सेकेंड R3, थर्ड में है R1। हाँ, ये वाला है। अभी मैं R1 राउटर पे आता हूँ। R1 यहाँ से मान लो मैंने पिंग कर दिया। ये करने के बाद अभी मैं इसमें आता हूँ। R1, ये R2, R3 एंड फाइनली R1। R1 पे तो आ गया। अभी ये R2 है, इसमें मैं ICMP करता हूँ। तो इसमें क्या दिखा रहा है देखो एक बार, TTL 254 ना। तो ये R1 को मिनिमाइज करके रखो। अब ये R3 जो है इसमें आओ। ये R3 है, ठीक है। ICMP डाल दिया। ICMP मारने से एक बार घुसिए जाए। हम्म, प्रभाव है। हम्म।
লুপটোতো হৈছে ছাৰ, কাৰণ পিংটোতো পোৱা নাই। हम्म, ইয়াতে লুপ বুলিতো দেখাই আছে, 60 ৰিপ্লাই এইটো যে দেখাই আছে। লুপ 60 ৰিপ্লাই। ठीक है, तो ये तो R1 ইয়াত 10 1 2 2 পৰা ৰিপ্লাই আহিছে। ছাৰ এই ওপৰত কি R1 দেখাই আছে ন টাইম? আউটপুট আহিছে, R1 আহি গৈছে, ये तो R2 तो R1 में जो आना चाहिए वो आ गया है, ठीक है, वो ठीक ठाक है। लेकिन ये मेरा R2 राउटर है, तो R2 में ये देखो टाइम टू लीव, R2 से पैकेट गया R3 के पास, फिर क्या होगा, R3 से वापस R2 के पास आएगा ना, है कि नहीं। R2 से गया R3 के पास, बुझी वैसा ना, वापस Yes. R3 से R2 के पास आएगा, कि स्टैटिक राउटिंग है। तो R3 क्या करेगा, 10140 के लिए पैकेट वापस R2 को ही भेजेगा ना। तो इसमें देखो R2 का अगर मैं आउटपुट देखता हूँ, ये वाला R2, तो ये मान लो तुम पहला वाला पैकेट, सपोज कोई भी एक पैकेट खोल के देख लो, ये वाला पहला वाला 1011 से 10145 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें TTL क्या दिखा रहा है, देखो आ गया, ये देखो TTL टाइम टू लीव 18 है ना। नेक्स्ट वाला में क्या বেলেগ এটা दिखा रहा है, পেকেট চিলেক্ট কৰকচোন, वेट কমিছে ये देखो 17 कम हो रहा है। 17 नेक्स्ट में जाओ, देखो 16 16 वहीं पे घूम रहा है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, ये देखो टाइम टू लीव 15 15, ऐसा हो गया। नेक्स्ट पे जाओ, ये देखो 14, ठीक है। इस तरह से जो लास्ट वाला पैकेट होगा, इसमें लास्ट ये वाला है ना, इसमें जाओ, ये देखो टाइम टू लाइव 19 है ना, নাই। बुझे सर। तो इस तरह से ये मतलब उसी में घूमता है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, हो ये रहा है, सपोज यहाँ अगर 17 है, तो यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ 16 होगा, फिर वापस जब इसके पास आएगा क्या होगा, 15 होगा, फिर जब यहाँ आएगा कितना होगा, 14 होगा, 14 जब वापस इसके पास आएगा 13 होगा, मुझे वैसा है ना। इस तरह से घूमते रहेगा, पहचाने मुझे, Yes, sir. समझ में आया ना। इसी तरह घूमते रहेगा, क्योंकि इसमें लूप है, लूप, ये पैकेट आगे नहीं जाएगा। तो R2 एंड R3 के बीच में ये घूमते रहेगा, समझ में आया ना। मुझे वैसा है, प्रियंकुश, मनदीप, Yes, sir. बाकी लोग समझ में है। तो ये Yes, होता है sir. टीटेल, मतलब इसी, क्योंकि मैंने लूप क्रिएट कर दिया था, उसी तरह इसी में घूमते रहेगा। तो ये पैकेट आगे नहीं जाएगा। तो आगे नहीं जाने का मतलब क्या है, R1 जो है इसमें तुम्हें सक्सेस रेट 0 दिखाएगा, क्योंकि मैंने पिंग डाला था। तो R1 को कैसे मालूम होगा कि ये वाला पैकेट ड्रॉप हो गया, तो अभी देखो R1 का जो आउटपुट है, इसमें आओ, ये वाला R1, ठीक है। तो मैंने R1 से पिंग मारा था, पिंग किसको मारा था, 10.1.4.5। ये पैकेट किसके पास है, इसके पास, R2 के पास। अभी R2 में देखो, इसमें IP एड्रेस है 10.1.1.2, और E01 इसमें है 10.1.2.2, और इसमें OSPF रनिंग है। तो OSPF अगर रनिंग है, तो R2 का राउटर ID कौन सा होगा, राउटर ID कौन सा होगा, इन दोनों IP में से कौन होगा राउटर ID, मतलब R1 R2 के साथ जो नेबर बनाया, तो R2 का RID कौन सा होगा, 10.1.1 The या 1 to 2 the 2.1.2.2. 2. 2.2, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट आईपी, है कि नहीं। फिजिकल हाँ, इंटरफेस में हाईएस्ट आईपी है, तो इसलिए देखो ये क्या बोल रहा है, ये देखो source सपोज to the 2 लिया है। 10.1.2.2, यहाँ से जो पैकेट वापस है 10.1.2.2 का मतलब समझा है कि R2, और डेस्टिनेशन कौन है, 10.1.1.1, 10.1.1 मतलब R1, ठीक है। तो R2 ने R1 को बोल दिया, ICMP रिप्लाई दे दिया कि टाइम टू लीव एक्सीडेड, वो एक्सीड हो गया जो हुआ था, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, समझ में आया ना, अच्छा। Yes, sir. तो ये Yes, देखो sir. टाइम टू लीव एक्सीडेड का मतलब ये है। अब अगर मैं ये पहले वाला पैकेज जो है इसका, सपोज इस तरह से आता है ना, ऐसे आता है ना ये आउटपुट, ছাৰ এইটো টাইম টু লিভ এক্সিডেণ্টৰ কাষত কি লিখা আছে চাওঁ অকমান, এইডাল বাৰডাল ইফালে দিয়কচোন ওপৰত। इन ट्रांजिट, আচ্ছা, इन ट्रांजिट। ओके, इन ट्रांजिट। तो ऐसा है, सपोज मैं पहला वाला पैकेज जो ब्लैक कलर में आया है, इसमें अगर गया मैं, तो देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें अगर मैं जाता हूँ, तो इसमें मुझे देखो वो R1 बोल रहा है कि इसे TTL 255 ही है, ठीक है।
लेकिन अभी मुझे इसका आईसीएमपी पैकेट, क्योंकि ये आईसीएमपी है ना, आईसीएमपी प्रोटोकॉल आईसीएमपी, तो इसमें नीचे जाओ, ये देखो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी पैकेट को चेक करो। यहाँ जब चेक करोगे तो इसमें देखो R1 को एक मैसेज मिल चुका है, किससे, 10122 से, और उसने बोला कि ये देखो टाइम टू लीव एक्सीडेड एंड टाइप 11 का मतलब ये वाला पैकेट डिस्कार्ड हो गया। इस नंबर से वही समझाया जाता है। कोड जीरो का मतलब क्या है, उसका टीटीएल 0 हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए इस पैकेट को डिस्कार्ड किया गया है। मुझे वैसा ना, टाइप से एक तो मैसेज टाइप नहीं ये तो मैसेज टाइप है। टाइप है 11 मतलब ये दिस इज ए काइंड ऑफ मैसेज टाइप, तो नंबर से समझाया जाता है। 11 मैसेज टाइप का मतलब क्या है, ये वाला पैकेट जो तुमने भेजा था R1, इस पैकेट को डिस्कार्ड किया गया है। किसने किया, 10 मतलब R2 ने, R2 या R3 किसी ने किया है मतलब, ठीक है, मान लो R2 ने ही किया, लेकिन R2 का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि R2 के साथ R1 कनेक्टेड है, तो R2 R1 को ये वाला आईसीएमपी मैसेज भेज देगा, टाइप 11 टाइम टू लीव एक्सीडेंट, मतलब ये पैकेट डिस्कार्ड किया गया है। समझ में आया, पैसा मुझे, सर। पैसा मुझे वैसा ना। तो इस तरह से मतलब टीटीएल काम करता है, ये देखो वही है। तो ऐसा होने से क्या होगा, सिलेक्ट द पैकेट कलर्ड बाय ब्लैक, जो ब्लैक कलर वाला पैकेट है, मतलब यहाँ जो मैंने आउटपुट दिखा है, ये जो ब्लैक ब्लैक में जो आया है ना, वो ब्लैक वाला पैकेट तुम्हें चेक करना है, ठीक है। और उसमें लिखा आएगा क्या, आईसीएमपी, तुम सर्च करो आईसीएमपी, सिलेक्ट करो, मतलब क्लिक करो आईसीएमपी टाइप 11 टाइप टू लीव एक्सीडेंट कोड 0, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, R2 has informed R1 that the packet sent by you has been discarded due to TTL accident। समझ में आया? पैसा बुझी, बुझी वैसा ना, यस सर। वैसे। तो इस तरह से आईपी में टीटीएल काम करता है। तो ये होता है टीटीएल काम करने का तरीका, बुझी वैसा ना, बोलो यस सर। वैसे। अभी नेक्स्ट है हाउ ट्रेस रूट का मतलब ट्रेस जो है, हम लोग जो ट्रेस करते हैं, ट्रेस राउट या ट्रेस हार्ट, वो किस तरह से काम करता है। डायग्राम वही है, पहले वाला डायग्राम जिसमें समझाया गया है। देखो मैंने हर किसी का आईपी एड्रेस लिखा है, तो R1 में ये वाला आईपी एड्रेस है 1.10, नेटवर्क वही है 192.168.1, हाँ 192.168 कॉमन है। R2 में 12.10, R3 में ये 23.10, एरो मार्क डाल दिया ना, ठीक है। R4 में 34.10, ठीक है। R5 में 45.10, और ये बी का मतलब 5.50, वही वाला पहले वाला डायग्राम। देखो ट्रेस राउट और ट्रेस आर्ट इज यूज टू सी द पाथ ऑफ पैकेट फ्लो इंटरफेस बाय इंटरफेस। जब पैकेट मूव होता है, मतलब ए से अगर पैकेट गया तो पहले यहाँ आएगा, तो तुम्हें दिखाएगा कि 1.10 आईपी, मतलब 1.10 आईपी होके वो जा रहा है। फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा R2, फिर दिखाएगा 12.10, फिर 23 पता है ना, ट्रेस रूट का तो आउटपुट पता है ना, किस किस इंटरफेस से वो जा रहा है, उस इंटरफेस का आईपी हमें शो कर देता है। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, अगर मान लो मैंने R1 से ट्रेस कर दिया, ये देखो, मतलब सॉरी ए नाम का जो पीसी है, सपोज ये विंडोज वाला मशीन है, विंडोज, तो विंडोज में ट्रेस राउट नहीं चलता है, उसमें क्या चलता है, ट्रेस आर्ट चलता है, ठीक है। तो यहाँ जाओ, इसमें देखो ट्रेस आर्ट, राउटर में ट्रेस रूट कमांड चलता है, या फिर ट्रेस राउट, ठीक है। तो राउटर में ये वाला कमांड नहीं लेगा, ट्रेस आर्ट कमांड नहीं लेगा, ट्रेस आर्ट ये ई है, हाँ ERT, ट्रेस आर्ट, ठीक है। तो ए से मैंने ट्रेस आउट कर दिया 192.168.5.50, इसको ट्रेस आउट कर दिया। लास्ट वाला जो मेरा पीसी है बी, अगर ट्रेस आउट किया तो वो दिखाएगा 1.10, 1.10 मतलब R1 के पास गया, 12.10, 12.10 मतलब R2, 23.10 दैट मीन्स R3 है, 34.10 दैट मीन्स R4 होगा, एंड 45.10 दैट मीन्स R5 होगा, एंड फाइनली 5.50 दैट मीन्स होस्ट बी। तो हाउ दिस from the interfaces display in host A, मतलब how host A get to know these IPs। अभी देखो अगर A से, मतलब A का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहां से मैंने traceart कमांड रन किया था, और वहीं पे मुझे ये सारा आईपी एड्रेस शो करेगा, मतलब किस किस इंटरफेस से ये मेरा पैकेट फाइनली डेस्टिनेशन रीच किया है, मतलब होस्ट बी तक पहुंचा है। तो ये जो आईपी एड्रेसेस हमें शो करता है ए का कमांड प्रॉम्प्ट में, कि पहले 1.10 के पास गया दैट मीन्स R1, उसके बाद 12.10 के पास गया दैट मीन्स R2, इस तरह से जाके फाइनली वो 5.50 पे गया है, मतलब होस्ट बी तक पहुंच गया है। तो ये वाला आईपी एड्रेस जो शो करता है ए पे, किस क्यों कैसे शो करता है, ए को कैसे मालूम होता है ये सब आईपी हॉप टू होके जा रहा हॉप है। मीन्स हाँ पैकेट हॉप टू हॉप जा रहा कैसे। है, ठीक है, हॉप टू हॉप जा रहा है, तो हॉप टू हॉप तुम्हें आईपी एड्रेस शो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, देखो when we run trace, जब हम ट्रेस रन करते हैं आईसीएमपी रन होता है। तो आईसीएमपी का तुम्हें पता है, अगर मैं आईसीएमपी रन करता हूँ,
ICMP। तो ICMP का 3 कमांड टूल होता है। एक होता है पिंग, अगर पिंग मारा तो ICMP रन होगा। अगर तुमने ट्रेस राउट कमांड मारा, ट्रेस राउट ICMP रन होगा। अगर तुमने ट्रेस 8 कमांड मार दिया ट्रेसर, तो उस केस में भी ICMP ही रन होता है। ठीक है, तो ये 3 कमांड होता है, पिंग, ट्रेस राउट, ट्रेसर। तो ट्रेस राउट एंड ट्रेसर का काम एक ही होता है, सिर्फ ट्रेस राउट कमांड राउटर, स्विच और लिनक्स मशीन में यूज होता है। ट्रेस राउट जो है ये होता है विंडोज मशीन में यूज होता है। तो विंडोज मशीन में तुम्हारा ट्रेस राउट कमांड रन नहीं होगा। ठीक है, और पिंग तो हर जगह ही चलता है। तो पिंग हो, ट्रेस राउट हो या ट्रेस राउट हो, इन तीनों में से कोई भी कमांड अगर हमने रन किया तो बैकग्राउंड में हमेशा ICMP प्रोटोकॉल रन होता है। तो ये हमें पता है, ये CCNA वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हो गया। तो ICMP रन हो गया। अभी देखो नॉर्मल IP पैकेट और अगर तुमने ट्रेस राउट किया तो TTL में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर मैंने ट्रेस कर दिया, सपोज होस्ट ए से मैंने ट्रेस किया था ना, ट्रेस किसके लिए? ये वाला IP, इस IP को 192.168.5.50। तो ए क्या करेगा? ए विल जनरेट ए पैकेट, एक पैकेट जनरेट करेगा विथ TTL1। इसमें TTL होता है 1। समझ में आया? मोटिवेशन है। यस सर। इसमें यस 55 नहीं होता है, पिंग अच्छा 1 से। इंक्रीमेंट हो जाए। हाँ, ये नहीं इंक्रीमेंट नहीं, इसमें भी डिस्कार्ड होगा, इसमें भी डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो ओके। क्या होगा देखो, ये सपोज ए, और ए किसके साथ कनेक्टेड है? R1 के साथ। ठीक है, अभी ए ने एक पैकेट जनरेट किया, उसमें लिख दिया कि TTL1 है, और वही पैकेट R1 के पास है। R1 ने देखा अच्छा मेरे पास एक पैकेट आया P, उसमें TTL है 1। अभी R1 के साथ कौन कनेक्टेड था? R2, है कि नहीं? अभी अगर R1 चाहेगा कि इस पैकेट को मैं R2 के पास भेज दूं, तो TTL का कहानी क्या है? इसमें था 1, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा, मतलब R2 के पास 0 हो जाएगा TTL। दैट मीन्स वो काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मुझे वैसा, तो यस R1 सर। समझेगा कि क्योंकि यस सर। क्योंकि इस पैकेट में TTL1 है, दैट मीन्स मुझे ही इस पैकेट को डिस्कार्ड करना होगा, इसको मुझे आगे नहीं भेजना है। आई हैव टू डिस्कार्ड दिस पैकेट। ठीक है, सो देन R1 डिस्कार्ड दिस पैकेट एट 192.168.1.10। R1 का इस इंटरफेस में क्या IP एड्रेस था? ये वाला IP था, ये IP, मतलब जो ए का जो गेटवे है, मतलब यही पैकेट आएगा ना। यहाँ पैकेट आया, R1 को अपना जो IP एड्रेस है 1.10, इसमें पैकेट मिला, जो इंटरफेस E0/0 है इसमें पैकेट मिला, और वो उसने चेक किया कि इसमें TTL1 है। डेट मीन्स इसको मैं आगे नहीं भेज सकता क्योंकि TTL है ही 1, तो आगे भेज दिया तो 0 हो जाएगा, तो मुझे ही डिस्कार्ड करना होगा। तो क्या करेगा? R1 डिस्कार्ड दिस पैकेट एट 1.10, उसका जो इंटरफेस है जिसमें पैकेट रिसीव किया, उसी इंटरफेस में वो डिस्कार्ड कर देगा। व्हाइल रिसीव, सिंस TTL इज 1, इट कैन नॉट गो अहेड विथ TTL1, मतलब 1 लेके वो आगे नहीं जा सकता। तो R1 सेंड द IP 192.168.1.10 where the packet is discarded। तो R1 बोलेगा कि, इसको बोल देगा कि भाई मैंने तुम्हारा पैकेट डिस्कार्ड कर दिया, और कहाँ डिस्कार्ड किया? जहाँ डिस्कार्ड किया उस इंटरफेस का IP एड्रेस है 192.168.1.10। तो ये होस्ट ए जो है, ए को इसका IP एड्रेस मिल गया। अच्छा यहाँ तक गया मेरा पैकेट। 1.10 का मतलब क्या है? R1 का E00 इंटरफेस जो है वहां तक पैकेट रीच किया था। ठीक है, वही से डिस्कार्ड हुआ। समझ में आया ना? मुझे वैसा तन्मय, यस सर। समझ में आया कि नहीं? बोलो, यस आया? सर। अभी देखो, अभी ए को मालूम है अगर इस पैकेट में मैंने TTL1 दिया था तो वो R1 के पास गया, मतलब एक हॉप गया, और वहां से मुझे IP एड्रेस मिल गया 1.10। लेकिन इसको अभी आगे भेजना है तो मुझे TTL बढ़ाना होगा। फिर ए क्या करेगा? दूसरा पैकेट भेजेगा, उसमें बोल देगा कि इसमें TTL जो है वो है 2, TTL2। TTL2 का मतलब क्या होगा? TTL2 वाला फॉरवर्ड होके R1 के पास आएगा, बोलेगा इसमें TTL2 है। अभी R1 बोलेगा अच्छा इसमें 2 है, दैट मीन्स मैं इसको आगे भेज सकता हूँ। TTL2 का मतलब ये वाला IP एड्रेस तो ऑलरेडी इसको मिल चुका है, ये वाला मिला है। अभी R1 डायरेक्ट पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा R2 के पास, R2। तो TTL कितना होगा? 2 माइनस 1 होके इसमें 1 आएगा, R2 में 1 आ गया। ठीक है, अभी R2 का किस इंटरफेस होगा? ये वाला इंटरफेस जिसमें IP एड्रेस क्या है? इसमें IP एड्रेस क्या था R2 का? इसमें इसमें है तुम्हारा 12.10, 192.1। 12.10 है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें इसमें IP एड्रेस है 12.10, और इसमें था तुम्हारा 1.10, 192। ठीक है,
अभी R2 के पास TTL 1 आया, अभी R2 देखेगा कि इस पैकेट में TTL 1 है, दैट मीन्स मैं इसको आगे नहीं भेज सकता, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अभी R2 बोलेगा कि ये जो 12.10 IP है, यहीं पे मैं इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दूंगा, दैट मीन्स ये वाला IP एड्रेस वो होस्ट ए को भेज देगा कि मेरा जो 12.10 IP एड्रेस है जिस इंटरफेस में है, इसमें मुझे पैकेट मिला था जिसका TTL 1 है, तो मैं आगे नहीं भेज सकता, तो मैंने तुमको IP भेज दिया जिस IP में मैंने इस पैकेट को डिस्कार्ड किया। देखो R2 will discard the packet at 192.168.12.10 since TTL is 1, cannot forward it and send the IP 192.168.12.10 where dropped, जहाँ ड्रॉप किया उस इंटरफेस को भेज दिया। तो ए को मालूम हो गया पहला पैकेट, अच्छा 1.10 ने पहले डिस्कार्ड किया, मतलब वही वहां तक पैकेट गया था, फिर दोबारा उसको मालूम हो गया कि 12.10 यहाँ तक पैकेट गया, वहां से भी मेरे पास रिप्लाई, उसने डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरह से उसको आईपी एड्रेस मालूम हो रहा है कि कहाँ कहाँ से पैकेट जा रहा है। समझ में आया? बुझी वैसा ने पैसा बुझी? यस सर। Yes, sir. इसी तरह सपोज पैकेट 3 कर दिया, तो R1 के पास आया, R1 को तो ऑलरेडी आईपी उसको मालूम हो चुका है, ठीक है, TTL 3, R1 ने आगे फॉरवर्ड कर दिया R2 को TTL 2, तो इसका आईपी मालूम है, इसका आईपी मालूम है। अभी R2 आगे फॉरवर्ड कर देगा उसको R3 के पास, तो R3 का TTL कितना हो जाएगा? अभी 1 हो जाएगा। R3 बोलेगा मैं यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, और इसका आईपी जो है ये आईपी ये ए को भेज देगा, ले लो जहाँ मैंने डिस्कार्ड किया। समझ में आया? पैसा मुझे। तो फाइनली अगर इसको 5.50 तक जाना है, दैट मीन्स क्या होगा? होस्ट ए विल सेट TTL 6 फाइनली टू रीच द डेस्टिनेशन IP 192.168.5.50। तो 5.50 में अगर जाना है तो उसको ये करना पड़ेगा। देखो होस्ट ए जो है उसने TTL 6 कर दिया, फॉरवर्ड हो गया, तो R1 जो है इसमें आया TTL 6, ये आगे गया, R2 के पास TTL 5, आगे गया, R3 के पास TTL 4, आगे गया, R4 में आया, R4 में TTL हो जाएगा 3, R4 से R5 पे गया, TTL 1 हो गया, और R5 से ये वाला पैकेट फॉरवर्ड होकर जो B के पास आएगा उसमें हो जाएगा TTL 1। अभी B क्या करेगा? और किसी और को नहीं भेज सकता क्योंकि इसमें TTL 1 है, मुझे वैसा। तो इस तरह से हर इंटरफेस का IP एड्रेस उसको मालूम हो जाता है 1 बाय 1। अभी B के पास आया, B ने देखा इसमें TTL 1 है, मैं आगे नहीं भेज सकता, अभी B क्या करेगा? B भी चेक करेगा कि मेरा IP एड्रेस क्या है, 192.168.5.50 है, यहीं पे मुझे इस पैकेट को डिस्कार्ड करना है क्योंकि यही इसका डेस्टिनेशन है जहाँ ये वाला पैकेट आया था। और B फाइनली उसका अपना IP एड्रेस उसको भेज देता है, मतलब जो जो ट्रेस रूट में जो IP भेजा था 192.168.5.50, सेम IP मैचिंग हो रहा है B के साथ। B ने बोलेगा अच्छा ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही IP है, ठीक है, तो वो खुद का IP भेज देगा, किसको? होस्ट ए को भेज देगा, फिर ले लो ये वाला IP 5.50 तुम्हारा पैकेट रीच हो गया, जो कि मैं खुद हूँ। समझ में आया? बुझी वैसा ने पैसा बुझी यस सर। वैसे। तो इस तरह से ये देखो ये हो गया। नाउ होस्ट बी डिस्कार्ड इट सिंस TTL is 1, TTL 1 आया तो डिस्कार्ड कर, एंड द IP 192.168.5.50 जो कि B का IP है वेयर इट इज डिस्कार्डेड, बट दिस इज द सेम IP लिस्टेड इन द ट्रेस में जो IP था वही यही वाला IP है, ठीक है। मतलब मान लो अगर ICMP रन होता है तो ICMP इको रिक्वेस्ट में कौन था? वही था 5.50। अभी B से जो रिप्लाई आएगा ICMP इको रिप्लाई उसमें भी 5.50 ही होगा, तो रिप्लाई में वही है। तो B को मालूम है कि मैं ही लास्ट हूँ, मेरे पास ही ये पैकेट आया था। दस होस्ट भी एज्यूम्स दैट द पैकेट इज ओवर नाउ, पैकेट ओवर हो गया, ये पहुंच गया है, ठीक है, सिंस इट हैज रीच द डेस्टिनेशन। इन सम ओएस दिस इज द बिहेवियर ऑफ ट्रेस वेयर ICMP यूज। तो किस कुछ कुछ OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, हो सकता है वो विंडोज हो, राउटर हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है, ये ट्रेस रूट में क्या होता है, ICMP ही काम करता है, क्योंकि ICMP का ही काम होता है, ट्रेस राउट पिंग जो भी हो ICMP रन होता है। लेकिन सिस्को में ऐसा नहीं होता है, सिस्को में इसका कहानी थोड़ा अलग है। तो ICMP होने से तो ये हो गया, लेकिन बट इन सिस्को इट डज नॉट यूज ICMP मैसेजेस फॉर दिस। लेकिन ये ट्रेस राउट के लिए सिस्को राउटर जो है, सिस्को राउटर का जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ICMP मैसेज यूज नहीं करता है। वो क्या करता है? इट यूजेस UDP मैसेजेस विद ए पोर्ट नंबर that is not received for any application, that is not reserved, sorry, reserved for any app। तो क्या करता है इस काम के लिए? सिस्को राउटर जो है वो या फिर सिस्को iOS जो है वो क्या करता है, ICMP यूज ना करके वो UDP मैसेज यूज करता है। और UDP TCP होने से क्या होगा, उसमें एक पोर्ट नंबर यूज होगा, तो इसमें UDP मैसेज जनरेट करेगा राउटर, और उसमें एक पोर्ट नंबर यूज किया जाएगा जो पोर्ट किसी एप्लीकेशन ने यूज ना किया हो, ठीक है, किसी ने अगर नहीं किया है, अनरिजर्व, नॉट रिजर्व फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के मान लो HTTP उसके लिए 80 रिजर्व है, टेलनेट उसके लिए 23 रिजर्व है,
तो इस तरह से रिजर्व होता हुआ या रिजर्व होने वाला कोई भी पोर्ट वो यूज नहीं करेगा, जो कि अनरिजर्व है। किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो रिजर्व नहीं है, एक रैंडमली वो पोर्ट नंबर यूज करता है फॉर दिस पर्पस। समझ में आया? बुझी वैसा तन्मय, प्रशांत, यस प्रियांकुश, सर। बाकी लोग बुझी वैसा? तो क्या होता है Yes. देखो, सपोज ये है ए, ये R1 ए ने पैकेट भेज दिया TTL 6 लगा के, R1 के पास आया, R1 को मिला कि TTL 6 है। R1 अभी क्या करेगा पता है? ICMP वाईसीएमपी ये सब यूज नहीं करेगा, वो UDP एक पैकेज जनरेट कर, UDP वो पोर्ट नंबर रैंडम नहीं, मान लो ये वाला ले लिया 33430, मतलब ए रैंडम पोर्ट नंबर व्हिच इज नॉट चेंज अंटिल इट रीचेज डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है? 5.50, ये हो गया डेस्टिनेशन, ठीक है। तो एक रैंडम पोर्ट नंबर लेगा, मान लो 33434, और इस पोर्ट नंबर को वो चेंज नहीं करता है जब तक वो डेस्टिनेशन रीचेबल ना हो, ये ऐसा फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। When host B receives this packet, finally host B को ये पैकेट मिलेगा, तो B does not find any application running on that port। तो ये जो पोर्ट है 33434, B देखेगा क्या इसमें क्या कोई एप्लीकेशन रनिंग है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो अनरिजर्व पोर्ट है, किसी के लिए मतलब किसी के लिए असाइन नहीं था, तो उस पोर्ट को राउटर ने यूज किया। तो बी देखेगा हाँ इसमें कोई भी एप्लीकेशन रनिंग नहीं है, तो बी क्रिएटेड एंड, क्योंकि बी में पहुंच गया, बी ही डेस्टिनेशन है, जब मिलेगा तो बी क्रिएटेड एन ICMP एरर मैसेज एज डेस्टिनेशन अनरीचेबल। तो वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल बोल के एक एरर मैसेज जनरेट कर लेता है, कौन? बी। सिंस द IP विल मैच विद बी इटसेल्फ, क्योंकि IP जो है डेस्टिनेशन 5.50 वो मैच हो रहा है बी के साथ, और बी को मालूम हो जाएगा कि मैं ही इसका लास्ट हूँ, मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, तो क्यों, तो मेरे ही अंदर इस पैकेट को अभी खत्म करना है। तो बी क्या करेगा? एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल बोल के एक मैसेज या पैकेट जनरेट कर लेगा, ठीक है। एंड दिस मीन्स बी विल एज्यूम दैट आई हैव रिसीव्ड अ पैकेट डेस्टाइन्ड फॉर मी, मेरे लिए जो डेस्टाइन किया गया था पैकेट 5.50 के लिए, और मुझे वो पैकेट मिल चुका है। एंड डू नॉट नीड टू डिक्रीमेंट TTL नाउ, अभी मुझे TTL डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं ही फाइनल हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन मैं ही था, तो मेरे पास आया TTL 1 लगा के, अभी मुझे इसको TTL डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे समझ में आया? यस सर। वैसे Yes, अभी sir. हम लोगों को क्या करना है, अपना EVMG वाला लैब पे जाना है, EVMG वाला लैब जिसमें हमने अभी अभी लैब किया था, वहां से तुम स्टैटिक राउट जो कॉन्फ़िगर किया था, मतलब जो लूप क्रिएट किया था, उसको तुम डिसेबल कर दो, लूप वाला राउट जो है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारा जो है एक बार क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा रन करूंगा, ठीक है, मैं दोबारा इसको रन करूंगा, इसको भी क्लोज कर दो ठीक है। मैंने कहाँ बनाया था? R3 पे बनाया था, R3 में बना सर। R3। तो इसमें मैंने लिखा था कॉन्फिग मोड पे जाओ, 200 रन पाइप सेक्शन IP राउट। तो IP राउट रिलेटेड क्या बना है? ये वाला है ना। तो इसको तुम कॉपी करो, यहाँ से कॉपी, और सामने नो लगाओ, नो, ठीक है, लगाया। अभी मेरा लूप नहीं है, अभी R1 राउटर पे जाओ, यहाँ से पिंग नहीं हो रहा था ना अभी कुछ देर पहले, तो यहाँ से पिंग मार दो, लास्ट IP 10.1.4.5, R5 का IP पिंग हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अभी OS पे मेरा प्रॉपरली रनिंग है, इसमें लूप वूप नहीं है, ठीक है। मुझे वैसा पैसा मुझे यस सर। Yes, sir. अभी क्या करना है देखो, मुझे ट्रेस करना है दोबारा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रेस राउट रन कर देता हूँ। ट्रेस राउट कैप्चर E00 ओपन, इसको मिनिमाइज करो, R2 पे जाओ, कैप्चर, इसमें E01 था ना, ओपन, R3 कैप्चर, ये भी E01 है, ओपन, R4 कैप्चर, ये भी क्या है? E01 ही है ना, E01 ओपन, ठीक है, ये कर दिया। अभी तुम R1 राउटर पे जाओ, R1, यहाँ से तुम ट्रेस करो, इसको वही वाला है 10.1.4.5, तो मेरा यहाँ PC नहीं है, तो ट्रेस राउट नहीं चाहिए मुझे, ट्रेस राउट इसको 10.1.4.5, और इसमें न्यूमेरिक डाल दो, जल्दी आउटपुट आएगा। आया? मुझे वैसा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है देखो, यस सर। 10.1.1.2, 10.1.2.3, 10.1.3.4, 10.1.4.5 गया यहाँ तक, ठीक है। मुझे वैसा नहीं पैसा मुझे
Sir. तो ये आउटपुट आ गया। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ तक गया, जाने के बाद नाउ R1 जो है, R1 पे जाओ और उसका कैप्चरिंग तुम चेक करो। कैप्चरिंग, ठीक है, मैं पहला वाला शायद मेरा R1 ही है, और यहाँ मैं ICMP चार्ज कर देता हूँ, ICMP। ठीक है, ये करने के बाद एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे लिखा था मैंने। सोर्स यहाँ से UDP, ये कलर्ड में आता है। एक मिनट, कल दिखाया था मुझे, अभी क्यों नहीं दिखा रहा है? इस तरह से आता है आउटपुट, मैंने कल देखा था, समझ में आया ना मोटिवेशन है। यस सर। इस तरह से आउटपुट आता है, इस तरह से कल मैंने किया था, तो ऐसा मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज, इस तरह से आना चाहिए था, तो आज क्यों नहीं आ रहा है? और CMP में जाओ, इसे भी नहीं दिखा रहा है। R5 में जाकर देखता हूँ, R5, R5 में डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, पहला वाला पैकेट अगर देख लिया मैंने, यहाँ तो दिखा रहा है पोर्ट नंबर। ठीक है, ये देखो ICMP में इसमें पोर्ट नंबर दिखा रहा है, सोर्स पोर्ट 49163, डेस्टिनेशन 33443, देखा, एक पोर्ट नंबर ले लिया, बुझे है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी दिखाता है, ये जो है ना, इसमें भी दिखाता है, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? मतलब रेड, देखा, ICMP रेड एंड ब्लैक, ब्लैक कलर आउटपुट यू नीड टू चेक, तो इसमें रेड एंड ब्लैक में आएगा, तो वो नहीं आ रहा है ना, मुझे है। यस सर। चलो, आने से अच्छा था। ये देखो, इसमें बाद में बोल दिया 10145 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टाइप 3 आया, और ये देखो पोर्ट 3 पोर्ट अनरीचेबल बोल रहा है। अनरीचेबल का मतलब वो मिल चुका है। ठीक है, और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसमें जाओ, इसमें ये बोल रहा है कि ये देखो सोर्स 10111 यहाँ से पैकेट जा रहा है किसके पास, 10145 किसके पास जा रहा है, बोल रहा है कि सोर्स पोर्ट नंबर ले लिया ये, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ले लिया ये, और ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब UDP यूज हुआ है, UDP। ठीक है, मुझे वैसा है, समझ में आया ना। इस तरह से पोर्ट नंबर, लेकिन यहाँ भी शो करता है, अभी पता नहीं मुझे क्यों नहीं, कल मैंने किया था तो शो किया था, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिया तुमको। ठीक है, और ये देखो 10145, अगर ये वाला पैकेट जो है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ 10145, तो ये देखो, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, और इसमें आ रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल। पोर्ट अनरीचेबल का मतलब क्या है, 10145 को वो पैकेट मिल चुका है, वही डेस्टिनेशन है, मतलब ये एक एरर मैसेज है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। मुझे वैसा है, समझ में आया ना, बुझी बोला, तो वही है Yes, sir. डेस्टिनेशन आन, लेकिन इसमें UDP बोल के मैसेज, एक्चुअली इसमें इस तरह से आना चाहिए था, इस तरह से देखो, जैसा मैंने ये दिया, कल मैंने किया था तो एग्जैक्ट ये वाला आउटपुट आया था। जैसा ये देखो 10134 में भी, ये 10134 कौन IP है मेरा, 10134 देखो तो कौन सा IP होगा, 10134 मतलब ये वाला R4 राउटर। ठीक है, R4. R4, हाँ, 10134 यहाँ से 1011, ये देखो ये ICMP था, टाइम टू लीव एक्सीडेड, ये एक्सीड हो गया, और इस पैकेट का अगर तुम देखोगे तो इसी पैकेट में देखो ये वाला, तो ऐसा देखा ना, इंटरनेट पर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट,
नहीं, इसका आउटपुट प्रॉपर मैंने ये वाला आउटपुट प्रॉपर इसमें नहीं অকল है। ICMP কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ICMP करार UDP টো দেখুৱা নাই, আপুনি ICMP টো গুচাই দিয়ক, তেতিয়া UDP টো দেখাব আমাৰ इसमें Y circuit। ओ है नहीं के सही से আমি অকল ICMP ফিল্টাৰ কৰি থৈ দিছো, সেইকাৰণে UDP यस দেখুৱা यस নাই। यस 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 यस। हाँ अभी आना आया था ना ये এইটো স্যাৰ, মই এতিয়া আপোনাৰ সেইটো চাওঁতে মই নটিচ কৰিলো বস্তুটো। हाँ यस यस ये আমি অকল ICMP ফিল্টাৰ কৰি থৈ দিছো, তো সেইকাৰণে UDP দেখুৱা নাই। देखो ना मुझे वैसे तो इसलिए ये अभी आ रहा था। अच्छा अच्छा किया तुम, ये देखो ये देखा, ये सब जैसा कि 10-1-1 देखा ना, फटाफट निकल जाता है ना ये देखा 10-1-1, ये देखो नहीं, मैं दोबारा रन करता हूँ इसको R1 का, फटाफट निकल जाता है ना, यही प्रॉब्लम है इसका। कैप्चर इथरनेट 00 ओपन, ये कर दिया, अभी आया देखा। तो ये देखा 10-1-1 10-1-4-5 को पैकेट भेज दिया, और पहले ही उसने बोल दिया था ये वाला, देखा यूडीपी आया ना, फोन यहाँ से यहाँ तक पोर्ट नंबर यूज होगा। अगर इस पैकेट को फटाफट निकल जाता है, ठीक है, यूजर डाटा वही है, ठीक है। और उसके बाद जो रिप्लाई आया, उसके बाद आईसीएमपी में यूडीपी वाला भेज दिया, और उसके बाद आईसीएमपी में मैसेज आया, देखो ये वाला 10-1-2-3 मतलब R2 से उसके पास मैसेज आया, ठीक है सर ना, बुझी वैसे 10-1-1-1 यस सर। ये रहता ही नहीं है ना, ये वाला सेकेंड वाला देखो ब्लैक वाला, हाँ আপুনি তাতে ধৰি ৰাখিব লাগিব थोड़ी কাৰ্চৰডাল। रखी बोले इसका, थोड़ी रख लो था गाने वैसा। तो तुम R2 का आईपी एड्रेस 10.1.1.2, वो R2 वाला आईपी एड्रेस है, सेकेंड वाला ठीक है, सेकेंड वाला वो वाला आईपी 10.1.1.2 होना था कहना। স্যাৰ ওপৰৰ ৰেডটো মাৰিলে ষ্টপ কৰি দিব পাৰি নেকি? স্যাৰ আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বটখনতে দেখাই দিয়ক এবাৰ। স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিলে মই এইটো খুলিব নোৱাৰিম, বুজানে, মই ফটাফট কৰি আছো ৰবা। 10.1.2 এইটো ক্লিক, স্ক্ৰীনশ্বট ললে এইটো নাথাকিব না। এইটো মাৰিছো 10.1.2.2 हाँ, क्या देखिए टाइप 11 टाइम टू लिव, मतलब वो एक्सिट हो चुका है, समझ में आया, रिप्लाई में जो आया, बुझे वैसा ने यस सर। पैसा, बुझे वैसा, मतलब वो मतलब क्या है, होस्ट बी के पास जब पहुंचा वो वाला पैकेट, होस्ट बी के पास जब पहुंचा क्या हुआ, टीटीएल उसका खत्म हो गया। तो उसी इसीलिए R1 के पास एक मैसेज आया टाइप 11 टाइम टू लिव एक्सीडेंट, मतलब टाइम टू लिव जो है वो खत्म हो चुका है उसमें बी में, ठीक है, बुझे वैसा ने। तो सिस्को राउटर में याद रखना, जब भी हम ट्रेस राउट करते हैं, सिस्को राउटर पहले यूडीपी मैसेज जनरेट करता है, जैसा इसमें देखा यूडीपी, ठीक है, मैसेज जनरेट करता है, और यूडीपी से ये काम करता है, ठीक है। और फाइनली वो जब डेस्टिनेशन रीच हो जाता है, तो डेस्टिनेशन बोलता है कि हाँ मेरे पास आया है, और ये मेरा ही आईपी एड्रेस है। तो जो भी टीटीएल उसमें होगा, फाइनल टीटीएल, उसी में उसको रखना है, उसको आगे डिक्रीमेंट के लिए भेजना नहीं है, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन मिल चुका है। और वो डेस्टिनेशन आईपी बोलेगा कि हाँ डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब क्या है, वो बोल देगा कि अभी तुम डेस्टिनेशन रीच नहीं कर, मतलब ये वन काइंड ऑफ एरर मैसेज है, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन रीच हो गया है, अभी इससे आगे और कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसलिए बोलता है डेस्टिनेशन जो है वो अनरीचेबल है, मुझे वैसा नहीं मुझे यस वैसा मुझे इस तरह से आता है, ये देखो इस तरह से, ये देखो डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये आया ना, पोर्ट अनरीचेबल, मतलब ये वाला पोर्ट अनरीचेबल का मतलब 10.1.4.5 जो है, मतलब R5, उसने 10.1.1 को R1 को बोल दिया, ये हो गया R1, ये है R5, तो R5 ने R1 को बोल दिया डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब क्या है, मतलब उल्टा, अनरीचेबल का मतलब तुमने जिसको भेजा था ना 10.1.4.5 वो मिल चुका है, वहाँ तक पैकेट आ गया, मैंने अपना आईपी तुम्हें भेज दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है सिस्को राउटर में, मुझे वैसा नहीं, वैसा नहीं मुझे বুজি পালা হৈছে। তো এই ৱায়াৰ শ্বাৰ্টটো কিন্তু বঢ়িয়া হয় ন? ভাল হয়, দেখিবৰ কাৰণে ভাল, বুজিবৰ কাৰণে ভাল বস্তু আৰু, বুজিছা। हाँ तो ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया, इसमें देख लेना, ठीक है। तो ये था मतलब नॉर्मल आईपी नेटवर्क में
TTL किस तरह से काम करता है एंड नॉर्मल आईपी नेटवर्क में ट्रेस कैसे काम करता है। ठीक है, अभी यही दो चीज़, ये जो TTL हमने डिस्कस किया, TTL और ट्रेस, यही दो चीज़ अभी MPLS में कैसे काम करेगा वो होगा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमने आईपी में कैसे काम करता है वो हमने समझ लिया आज। तो वही दो चीज़ अभी MPLS नेटवर्क में कैसे काम करना है या फिर काम करता है उसको हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। मुझे वैसा है पैसा ओके मुझे सर। नेक्स्ट क्लास वो होगा TTL एंड ट्रेस राउट बिहेवियर इन MPLS। उसके बाद LDP आएगा MPLS में, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में आएगा उसके बाद। ठीक है ठीक है ओके सर। वैसे, तो यही है आज का क्लास। तो आज यही पे रुकते हैं। मैंने PDF दे दिया शायद ना, ये वाला PDF। हाँ सर, दे दे। तो ठीक है फिर ना क्या, ओके सर, आज के लिए बाय। बाय बाय सबको। हाँ, फॉलो कर दे दिया। थैंक यू सर। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय।